रहिए। जी गुरुजी, मुझे दीक्षा लेने की बहुत इच्छा है आपसे। कल पर सुबह 8 बजे। नहीं जी, मतलब प्याज लहसुन बहुत खाते हैं घर में। कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे आपका मन है तो छोड़ दीजिएगा। नहीं, मैं छोड़ दूंगी, पर परिवार में जो कोई बात बच्चे नहीं, हैं। परिवार कैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे हैं इससे फर्क पड़ता है। गुरुजी, बनाना पड़ता है। कोई बात नहीं, लहसुन प्याज तामसी है इसलिए नहीं खाते, बाकी कोई खाता है तो कोई पाप नहीं है। तामसी के कारण मना करते हैं, वरना कोई खाए ना खाए वो उसकी स्वतंत्रता है। हाँ, बनाने से कोई दिक्कत कोई नहीं। दोष नहीं, मांस और शराब से बचना चाहिए बस। और तुलसी माला पहनने से तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए। उसमें प्याज लहसुन छोड़ना अनिवार्य है। नहीं, वो आपकी मर्जी है, आप छोड़ना चाहें या आप ना छोड़ना चाहें वो आपकी स्वतंत्रता है। जी गुरुजी, धन्यवाद। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जी जी महाराज जी, मैं सुमित राजमुंड, काला आंडी, उड़ीसा से। महाराज जी, मैं दो बातें बोलना चाहता हूँ और दो प्रश्न है मेरे। बोलिए। जी महाराज जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ महाराज जी कि मैंने अभी तक मतलब मेरे जीवन में जो भी सुधार हुआ है वो प्रेमानंद जी महाराज और आप की वजह से हुआ है। नहीं तो मैं पहले जीवन में हर एक गलत काम कर चुका महाराज जी, मगर जब से आपके चरणों का स्पर्श लिया हूँ महाराज जी, तब से मेरा जीवन एक अलग ही दुनिया में चला गया। मतलब वो पहले वाले जो भी गलत काम किए हैं सो अपने आप ही मतलब ऐसा किया कि मुझे करना ही नहीं है वो सब गलत काम, क्योंकि मुझे ऐसे मतलब जगह जाना है जहाँ मैं हरि का भजन कर सकूं। और महाराज जी, मैंने पिछले मतलब पहले पाप तो बहुत किए हैं, बस एक ही पुण्य का काम किया हूँ महाराज जी। मैंने अभी तक मतलब 22 साल से अभी 42 साल मेरी उम्र हो चुकी है, मैंने अभी तक 99 बार खून दे चुका हूँ महाराज जी। 99 बार? 99 बार महाराज जी खून दे चुके? हाँ। अच्छा। और मैं अभी जो 100वीं बार जो देना चाहता हूँ महाराज जी, मैं वृंदावन में ही किसी को देना चाहता हूँ ताकि मतलब मेरा जीवन धन्य हो जाए महाराज जी। अच्छा है। और ये तो दो बातें हैं महाराज जी। दो प्रश्न है मेरे। हम 15 दोस्त हैं महाराज जी, हम सब मतलब पहले जो जितने भी गलत काम किए हैं महाराज जी, जैसे नॉनवेज खाना और मदिरा पान, ये सभी दोस्त ने मिलके किया है। तो मैं तो उसमें उस दलदल से निकल गया महाराज जी। मैं चाहता हूं कि जैसे मैं निकल गया, मैं अपने दोस्तों को कैसे निकाल सकता हूं? सत्संग से। जैसे आपने सत्संग किया, आपके जीवन में संतों की एंट्री हुई तो जीवन में बदलाव हुआ, ऐसे ही उनके जीवन में भी जब संतों का प्रवेश होगा तब उनके जीवन में भी बदलाव होगा। वो लोग सावन महीना मतलब सावन में 1 महीना बिल्कुल प्याज लहसुन कुछ नहीं खाते, चप्पल नहीं पहनते सब, और हर सोमवार के दिन जाके मंदिर में खाते हैं। मगर जैसे ही महाराज जी, जैसे ही सावन खत्म हो जाता है, आज सुबह मुर्गा बनेगा, मच्छी बनेगा, झींगा बनेगा, मटन बनेगा, ऐसा ही उनका मतलब डेली चालू हो जाता है। झींगा क्या होता है? झींगा प्रॉन होता है महाराज जी। वो झींगा कॉकरोच? नहीं, झींगा मतलब प्रॉन होता है महाराज जी, उसको मतलब पानी में रहता है। हाँ, गाँव में झींगा कहते हैं ना उसको, कॉकरोच को। नहीं, वो टिड्डा होता, टिड्डा। नहीं, टिड्डा नहीं है महाराज जी। झींगा हम लोग अपनी भाषा में तो चिंगड़ी बोलते हैं महाराज। वो भी मांस से मतलब? हाँ, वो पानी में ही पालते हैं उसको, जैसे केकड़ा होता है वैसे ही वो भी होता है महाराज जी। अच्छा। तो आप लोग केकड़ा वगैरह सब खा जाते हो? पहले मैं सब खाता था महाराज जी, और जब भी पार्टी होती थी तो बनाता भी मैं ही था, मगर आज के डेट में घर में प्याज लहसुन तक एंट्री बंद कर दिया हूँ। चलो, आपके जीवन में जैसा बदलाव हुआ ऐसे उनके जीवन में भी होगा। आप बस उनको आशीर्वाद करिए महाराज जी कि वो अपने जीवन में सब बदलाव कर सके। खुश रहिए। और एक चीज महाराज जी, परसों मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो मैं चाहता हूँ कि परसों साधु सेवा और अन्न प्रसाद का सेवा मैं अपनी ओर से कर सकूं। बहुत बढ़िया, देखो कितना सुंदर विचार है आपने। बेटी का जन्मदिन में इतना बड़ा संकल्प लिया। खुश रहिए, सुखी रहिए। मेरी बेटी को एक बार आशीष दे दीजिएगा महाराज जी। बिल्कुल सुखी रहें। जी, धन्यवाद।
मैं तो ज्ञान बचपन में ही ली थी और भक्ति कर रही थी, पर जब से मैंने आपका सत्संग सुना है तब से हमारे अंदर इतना भक्ति की बदलाव आ गई है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। महाराज जी जो है कि हमको कान्हा जी का निराकार का अनुभूतियाँ बहुत मिलती है, बात बात में निराकार की अनुभूतियाँ मिलती है, अभी साकार की नहीं मिल पा रही है क्योंकि हमारे अंदर भजन करने में भी कमी है साधना में, इसलिए नहीं साकार की अनुभूतियाँ हो रही है। महाराज जी जो आप कहते हैं कि 16,800 कितने जो वेद की ऋचाएँ हैं, तो महाराज जी एक प्रश्न ये है कि एक आता है जैसे कि सब चीज़ सब नाम बताते हैं, एक सोहंग है ना, कोई प्रश्न है नाम का, तो उसी की थोड़ा सा हमको क्या 100 नहीं सोहंग जैसे कि सोहम। हाँ सोहम जी। ये सोहम जो है यह वेद वाणी है और इसका अर्थ यही है कि लोग इसका जाप करते हैं। इसका अर्थ ये है, ये अंतिम स्थिति है कि जो मेरे भीतर परमात्मा है, मैं ही ब्रह्म हूँ, अर्थात मेरे भीतर ही ईश्वर है जी। इसलिए बाहर के जगत भौतिक में ना देखकर भीतर के परमात्मा को देखा जाए, श्वासों के द्वारा ईश्वर को भीतर देखना, वही है सोहम जी। भीतर देखना, महाराज अपने जी भीतर ईश्वर को देखना। महाराज जी 2 लाइन मैं सुना दूं कुछ? सुनाओ। अगर आनंद पाना है तो प्रीत सत संग से कर लो, यही गंगा की धारा है, जन्म अपना सुफल कर लो, करे शुभ कर्म जितना भी मिलेगा बाद में वह फल बनेगा हंस कागा से, दिव्य वाणी श्रवण कर लो, अगर आनंद पाना है तो प्रीत सत्संग से कर लो, यही गंगा की धारा है, जन्म अपना सुफल कर लो। वाह सुंदर। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी मेरे घर पे मतलब सबसे ज़्यादा धार्मिक है मेरी मम्मी है, और जो भी चीज़ पूछनी होती है धर्म के लिए मुझे मैं अपनी मम्मी से ही पूछता हूँ। मतलब जितना भी ज्ञान है मेरी मम्मी, मैं मानता हूँ मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा धार्मिक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा धर्म का बहुत ज़्यादा ज्ञान है। ठीक है, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ क्या मुझे धर्मगुरु कोई बनाना चाहिए या अपनी मम्मी को ही मानते रहना चाहिए? माँ तो गुरु है ही, माँ से बड़ा गुरु कौन? फिर भी माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं। फिर भी आपका मन है तो जो गुरु आपको अच्छा लगे, आपको मार्गदर्शन दे, आप गुरु के आश्रित हो सकते हैं। क्योंकि महाराज जी मैं उनसे कोई भी चीज़ पूछता हूँ ना मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। फिर है माँ है तो फिर क्या जरूरत है। ठीक है महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी जब से मैं आपसे ज्ञान ली हूँ तब से हमारा जीवन एकदम धन्य हो गया है। हमको 3 साल 2.5 साल हो गया आपसे ज्ञान लिया। हमारे पति मांस मदिरा हर कुछ खाते थे पर हर कुछ छूट गया है जी। हमने अपने साथ 8-10 लोग को लेकर आए थे ज्ञान। कल सब लोग 3-4 लोग कल ज्ञान लिया है। तो आज हम लोग का ट्रेन हम लोग को जाना था। तो यहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं तो क्या हुआ कि हम लोग कहे कि हम लोग सामान रखे रहिए, हम लोग का भी जाना है। तो उन लोग हम लोग सामान 1 बार 2 बार 3 बार एकदम बाहर फेंक दिए। ये हम लोग तो गुरुजी आपको जान के आ रहे हैं, 3 साल 4 लोग को लेके भी आ रहे हैं, फिर भी हम लोग सामान अपना किसी के पास मत रखिए। जरा सी नजर हटते ही यहाँ सामान चोरी हो जाता है। नहीं, हम लोग का परिवार था। जेब से मोबाइल निकल जाता है, इसलिए किस किस का सामान कौन संभालेगा इसको। आपको सामान तो अपना बिल्कुल सुरक्षित अपने पास रखो। चोरी इतनी ज्यादा हो जाती है ना,
सामान पास में हम लोग का माता जी जो थी हाँ, नहीं अपने थी पास बैठी। ही रखिए, किसी के भरोसे मत रखिए। किसी के भरोसे नहीं रखे थे गुरुजी, ये माता जी थी। हाँ, जो भी माता जी बैठी हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ है गुरुजी, बहुत तकलीफ हुआ है। फेंक दिए हैं लोग। हाँ? हमने कहा कि हमके एक बस प्रश्न उत्तरी के मारे रुके थे। तो अभी तो आप देखो मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किसने फेंक दिया? कोई जो दाढ़ी वाले बाबा जी कौन थे? चलो उनको, पागल है दिमाग से। नहीं पागल नहीं है, वो कब से इसी जगह थे। कब से है? चलो अरे देखते हैं कौन है वो, देखते हैं कौन है, बात करेंगे उनसे। जी हेलो जी महाराज जी, राधे राधे। जी। हम अगला बार और आए थे पोथी बैठाने के लिए, तो हम नहीं बैठ पाए और इस बार फिर बाल बच्चा लेकर आए हैं पोथी बैठाने के लिए। ठीक है, तो मेरा 12 तारीख की रिटर्न टिकट है, ठीक तो है। क्या करें आप ही बताइए। 12 तारीख को कितने बजे जाना है? वही 10:30 बजे ट्रेन है, शाम को? शाम को, रात्रि को? रात्रि को। कि हाँ। सुबह? नहीं, रात्रि को। हाँ, तो सुबह की पूजा संकल्प करके फिर आप चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, पोथी में बैठना चाहते हैं। हाँ, तो पोथी में आप बैठना है तो फिर 7 दिन बाद की टिकट करा लो। 7 दिन बाद टिकट नहीं हो रहा है ना, हम परेशान हो गए। अभी घूम के आए हैं मथुरा स्टेशन से, नहीं हो रही है। तो फिर आप संकल्प करके शुरू करके जा सकते हैं, बाकी आप घर बैठे सुन सकते हैं, या फिर आप 7 दिन बाद का कराओ, दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, लीजिए थोड़ा। राधे राधे गुरुजी। जी। हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन मेरा अंदर से आवाज आता है, हम क्या करें, कैसे ले गुरु दीक्षा? अंदर से आवाज आता है? हाँ, श्रीमन नारायण करके दिन भर होता है, रात को भी होता है। हाँ, तो ठीक है ना, नारायण श्रीमन नारायण का जाप करते रहो। अच्छा, तो फिर हम गुरु दीक्षा नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? तो कल सुबह आएंगे। कल सुबह 8 बजे। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मैं सूरत से आया हूँ और वहाँ पे यूट्यूब पे आपका सब कुछ देखता रहता हूँ। तो मेरी वाइफ ने बोला एक बार गुरुजी से मिल के आना, तो चलते चलते आज सोचा कि निकल ही रहा था दर्शन करके पूरा, फिर भाग्य से आप बैठे मिले तो दर्शन करने आ गया। बहुत अच्छा लगा सर, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आपका बहुत ही सूरत में भी बहुत नाम चल रहा है जी। तो दिल बहुत खुश होता है, बहुत पुण्य काम हो रहा है। और मैं एक्चुअली नेवी से हूँ, चीफ पेटी ऑफिसर हूँ। अच्छा, तो हम डिफेंस में भी ऐसे ही बोलते हैं, आपका प्रचार प्रसार चल रहा है और फौजियों को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। जी। तो ये बहुत खुशी की बात है, आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं सर, बहुत खुशी है और तहे दिल से धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी, महाराज जी बस आपसे एक बार आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद है बेटा। तो महाराज जी एक बात और कहनी है। महाराज जी आप, मैं तो इतना प्रसिद्ध हूँ नहीं, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो आदमी परिक्रमावासी आते हैं, महाराज जी परिक्रमा लगा के जो थूकते हैं, उसका महाराज जी ने पाप चढ़ता है और पुण्य अलग कमा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? थूकना नहीं चाहिए, धाम में आओ तो उसका थोड़ा मर्यादा का पालन करना चाहिए सबको। महाराज जी आपके माध्यम से सबको पता चल जाएगा, हमारे माध्यम से थोड़ी। नहीं, बिल्कुल आपके माध्यम से पता चलेगा, क्योंकि प्रश्न आपने किया है। कभी भी तीर्थों में जाओ तो हमें कभी भी थूकना नहीं चाहिए, है ना? जी महाराज जी। बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है महाराज जी। एक चीज आपको चल जाएगा। राधे राधे गुरुजी, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि भगवान सेवा में मैं लगी रहूँ भगवान जी। खुश रहिए। थैंक यू। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, मैं केवट हूँ जात का, बचपन से मीट मछली खाया हूँ। मैंने तुलसी माला ले लिया, 3 महीने पहले छोड़ दिए थे, तो गुरु मंत्र आपसे लेना चाहते हैं। हाँ हाँ, ले लेना कल सुबह 8 बजे। वृंदावन में मेरा एक बहन है, महाराज जी उसको आशीर्वाद दे दीजिए। राधे राधे महाराज। बोलो जल्दी, किसको बोलना है? राधे जी। जी, मैं उड़ीसा से आया हूँ। हाँ। और गुरुजी, मैं एक प्रश्न चाहता हूँ कि ये जो जगन्नाथ मंदिर धाम में रथ यात्रा होता है, जगन्नाथ जी मासी मंदिर जाते हैं। हाँ। तो उनका मासी कौन है? गुंडीचा माँ है। धन्यवाद गुरुजी। गुंडीचा माँ है उनकी। एक राजा थे इंद्रद्युम्न नाम के, उन्होंने भगवान की पुत्र रूप में उपासना की। वो अपने पुत्र मानती थी जगन्नाथ जी को, तो भगवान अपनी माँ से मिलने जाते हैं, मासी माँ बोलते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी, आपके पैरों में चढ़ रहा हूँ। खुश रहिए। मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद मिल गया तो दारू छोड़ दो। आप सिर पे हाथ रख दें। तो अभी भी पी के बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं डर पे आऊँ आपसे।
डर रहा हूँ। नहीं, डरने की क्या बात है? पहली बार आया हूँ जिला कासन से। हम डरावने लग रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो अब शराब ना पीना। आप देखो, पक्का प्रॉमिस करो कि नहीं पियोगे। नहीं पीऊंगा मैं। हाँ, नहीं पीना। खुश रहो। बोलो जल्दी। राधे राधे महाराज जी, आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं सरगुजा छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से आया हूँ। हाँ, हम लोग 50 आदमी हैं लगभग। आपका चरण सेवा में आया हूँ महाराज, आशीर्वाद दीजिएगा। खुश रहिए। ये भैया ये खड़े हैं। एक मिनट छोड़ तो दो। बोलो बोलो बेटा। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरुजी, ना तो मैंने कोई गीता, भागवत, रामायण कुछ भी नहीं पढ़ा। बस केवल 4 मंथ से मैं आपकी फेसबुक पर वीडियो और आपके बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ। अभी मैं 12-13 हज़ार रुपये की सर नौकरी करता था गुरुजी। फिर आपने अपना काम और अपना व्यापार बताया तो मैंने छोटा मोटा कोई बिजनेस किया, गाड़ी चलाई, अपना काम किया गुरुजी। फिर अपनी ज़रूरत से अधिक जो धन मिलता है तो आपने बताया कि उसको धन को धर्म से लगाना चाहिए। हमारी ज़रूरत से ऊपर जो भी धन अब तक बना वो मैं अपने हाथों से स्वयं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। वाह। और गुरुजी, आगे भी यही मेरी कामना है, आपके आशीर्वाद से हमेशा मैं ऐसे ही रहूं। बिल्कुल। एक माँ को खिलाऊं या एक संत को खिलाऊं, कल जाके मेरे पास भी 10 खाएं। बहुत पवित्र भाव है आपका, बहुत पवित्र मन है आपका। और प्रभु जी, 1-2 प्रश्न मेरे और हैं। जैसे आप बताते हैं कि भगवान एक हैं, उसमें प्लस जैसे कि हमारे यहाँ दीपावली आती है, वैसे तो श्रीमन नारायण और माता जी लक्ष्मी हैं तो उनका पूजन होता है। और जैसे कि कई त्यौहार आते हैं, जैसे कि 9 दुर्गा माता आती हैं तो उसमें शेरा वाली माता को पूजन करना पड़ता है। जब सारे देवी देवता एक हैं, श्रीमन नारायण, माता लक्ष्मी जी, तो क्या 9 दुर्गों पे शेरा वाली माता जी को बिठाना ये जरूरी है या हम उनका ही पूजन कर आप सकते बिठाना हैं? चाहें बिठाओ। शेरा वाली माता भी कौन है? साक्षात लक्ष्मी है। हाँ, तो जैसे अगर उनका ही पूजन करें या मंदिर में हम केवल श्रीमन नारायण भगवान और माता लक्ष्मी का ही सब एक ही है वो बेटा, करें रूप पूजन? अलग अलग हो रहे हैं, बाकी तत्व एक है। अच्छा। और गुरुजी, आपके आशीर्वाद से आना चाहता हूँ अगर आपकी कृपा हो तो। खुश रहिए। गुरुजी आपके गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बोलो। मैं लक्ष्मण गुप्ता बलिया उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आपसे केवल आशीर्वाद चाहता हूँ कि राधा रानी के चरणों में मैं हमेशा सर झुका के खड़ा रहूँ और मुझे आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, मैं केवल आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। आपके कुछ पर्सनल मैं नहीं बोल पाया माइक पे सबके सामने। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम महाराज जी। और मेरी धर्म पत्नी इसमें क्या है? शादी बैठ जाएगी। क्या दिक्कत जा रही है? गुरुजी, कभी इधर से प्रॉब्लम आ जाता है, कभी इधर से प्रॉब्लम आ जाता है। यहाँ है, अब आई है। हो जाएगी, चिंता ना करो। अच्छा मिलेगा जीवन साथी। टाइम लग रहा है पर मिलेगा। बिहारी जी सब ठीक करेंगे। राधे गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी, मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से आई हूँ। मैं इस सब से जुड़ गई हूँ। मेरा पति के तो बहुत तबीयत ठीक रहता है, लेकिन गुरुजी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ। कि पैर से प्रॉब्लम है तो क्या चप्पल पहन के आपके आश्रम तक आ सकते हैं? हाँ, बहुत दिक्कत होता है। आ सकते हैं। जी गुरुजी, गुरुजी को भजन गाना चाहती हूँ, गा सकती हूँ? हैं? भजन गाना है जी। गा दो एक लाइन। भजो अरे उमरिया बीत जाती है, भजो रे सिया राम के प्यारे, उमरिया बीत जाती है, लड़कपन खेल का खोया
बन के लेखा कोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही दुनिया की हालत है, बुढ़ापा देख कर रोया, यही दुनिया की हालत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। मेरे को नॉनवेज छोड़ना है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। बीच में एक बार छोड़ा भी था लेकिन फिर से चालू कर दिया। तो क्या कैसे खाना छोड़ूं? पसंद है आपको? क्या खाना पसंद है? मछली, मुर्गा, बकरा, गाय, मुर्गा। भैंस, आदमी, क्या? मुर्गा। अच्छा लगता है आपको? बीच में छोड़ा भी था 2 महीने। अच्छा अच्छा, ये बताओ, मुर्गा जब कटता है आपके लिए तो उससे पीड़ा, दर्द वर्द होता होगा कि नहीं होता है? अच्छा ये बताओ, एक मरे हुए मुर्गे को आप जीवित कर सकते हैं? नहीं। कितने का मुर्गा आता है? कितने का आता? कितने रुपए किलो? एक मुर्गा कितने का आता है? पता नहीं। पता नहीं? तो कौन ला के देता है आपको? घर में पापा। पापा ला के देते हैं। फिर भी कितने का आता होगा? 500 का आता होगा कि 1000 का? 500। 500। अब हम आपको ना 5000 रुपये देंगे, क्या आप एक मरे हुए मुर्गे को जीवित कर सकते हैं? नहीं। 10,000 ले लो, जीवित कर सकते हो? 20,000 ले लो, कर दोगे? 1 लाख? जब आप 1 लाख रुपए में किसी को, मरे हुए मुर्गे को जीवन दान दे नहीं सकते बेटा, तो 500 रुपये के लिए किसी का जीवन छीनते क्यों हो? क्यों किसी की हत्या का पाप माथे पे लेते हो? 500 रुपये के लिए आपने अपने स्वाद के लिए उसका जीवन छीन लिया। क्या आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी बादाम काजू पिस्ता नहीं था ऑप्शन में? था। तो क्यों फिर हत्या? क्यों हत्यारे बन रहे हो अपने स्वाद के लिए? मन को नहीं मारता। मन करता है खाने। बंद कर दोगे ना बेटा? पैसा बड़ा है, स्वाद बड़ा है कि किसी का जीवन बड़ा है? जीवन। जीवन बड़ा है ना, इसलिए जीवन को बचाओ बेटा। क्यों किसी की हत्या हम अपने स्वाद के लिए करें? जो गलत है ना वो गलत है। आप अपने दोस्तों को भी, अपने पिता को भी, अपने परिवार को भी समझाओ कि किसी की हत्या नहीं। हमारे पास दाल चावल, देखो शेर मांस खाता है, क्यों खाता है? क्योंकि उसके पास दाल चावल सब्जी रोटी का ऑप्शन नहीं है। कुत्ता मांस खाता है क्योंकि उसके पास दाल चावल सब्जी रोटी का ऑप्शन नहीं है। जितने भी मांसाहारी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, क्योंकि उनके पास दाल चावल सब्जी रोटी का ऑप्शन है नहीं। जब उनके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर वो खाते हैं, लेकिन हमारे पास तो देखो ऑप्शन है ना, फल खाने का, रस पीने का, बढ़िया 56 भोग हमारे यहाँ होता है। फिर क्यों? प्रॉमिस करो आज से कि नहीं खाओगे। प्रॉमिस। खुश रहो। जी महाराज जी, अभी मेरी माता जी ने फ़ोन किया था तो उनको पता चला कि मैं आपके पास बैठा हूँ, तो माता जी कुछ बोलना चाहती थी कि जो वृद्धाश्रम है, मतलब अपनी जो माताएं जो हैं और जो अपना आश्रम है उसमें मच्छरदानी बांटना चाह रहे थे मेरे माता जी। अच्छा, तो कितना क्या रिक्वायरमेंट है बोलने से? मम्मी जी उधर से पार्सल करवा देगी बोल रही थी। मच्छरदानी? जी मच्छरदानी, क्योंकि वो पहले आ चुके हैं वृंदावन, मच्छर यहाँ बहुत है और वृद्ध माताओं को और इधर बच्चों को आश्रम में दिक्कत होती होगी, उसीलिए मच्छरदानी के लिए बोल रही थी। गौरी गोपाल में हमारी माताओं के कमरे में मच्छर नहीं है, तो यहाँ साधुओं को फिर बांट सकते हैं क्या महाराज जी? देखो ऐसा है कि वो चीज़ बांटो जिसका उपयोग हो। जी महाराज जी। है ना, तो मच्छरदानी की जगह कुछ और जो आवश्यक की चीजें हैं ना वो दे सकते हैं आप उसी खर्चे में। जी मैं ऑफिस में पता करके बोल सकता हूँ आप मच्छरदानी की जगह माताओं के लिए बेड शीट दे सकते हैं, चादर। जी है ना, चादर दे, क्योंकि मच्छरदानी आश्रम में कमरे में माताओं के मच्छर नहीं है,
जी महाराज। अधिकाधिक हम लोग पूरा उसका ध्यान रखते हैं। हाँ। तो माताओं के कमरे में कूलर भी है, पंखा भी है, तो हवा होने के कारण और बाकी चीज़ें रहती हैं मच्छर से बचाव की, तो वो नहीं होता। तो बेडशीट दे सकते हैं, हाँ, बेडशीट कंबल। हाँ, कंबल, बेडशीट, तकिया और नए आश्रम के लिए पंखे, कूलर, जो आपकी श्रद्धा है। जी, वो मेरे माताजी और पिताजी देना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से। जी जी महाराज जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। अभी अंदर बैठेंगे तो चलो अंदर। ठीक, अब चलो, जिनको फोटो खिंचाना है ना गौरी गोपाल मंदिर अंदर चलो, सबको वहीं मिलेंगे, सब फोटो खिंचाना 4-4 फटाफट। चलो चलो फटाफट कैमरा सेल्फी ऑन करो, चलो सबको। जय श्रीमन नारायण।